कि अगर मेरे पास दो वेक्टर ऐसे हों, एक वेक्टर ऐसा हो जिसको मैंने ए का नाम दे दिया, अगर इसी वेक्टर के साथ अगेन इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, यही वेक्टर था, अगर इसी वेक्टर का दोबारा अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास कैसे बनेगी। देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। हमें पता है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। और जब उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, तो बेटा यहाँ एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा था, तो वहां एंगल भी हमारे पास 0 डिग्री आ रहा था। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखते हैं अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा की जगह 0 डिग्री आ गया और एन यूनिट वेक्टर एज इट इज, या फिर एन यूनिट वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में मैं अगेन कहूंगा कि यूनिट वेक्टर हमारे पास बेटा वो वेक्टर होता है जिसमें हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये यूनिट वेक्टर था, उसकी जगह उसके मैग्नीट्यूड की कीमत मैंने लिख ली है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है हमारे पास, 0। साइन 0 की कीमत हमारे पास क्या आती है, 0 डिग्री आ रही होती है, और ये 1 है। बेटा याद रखिएगा, 0 जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई हो उसको क्या देता होता है, 0। यहाँ पे 0 जिसके साथ आप जिस जिस वेक्टर के साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें, जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें, वो हमें 0 ही देगा। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 मेरे पास क्या है, मैंने क्या कहा है कि दो वेक्टर मेरे पास ऐसे अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो मेरे पास एक नल वेक्टर आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो 0 के ऊपर मैं वेक्टर का साइन भी लिखूंगा, क्योंकि मैंने शो करवाना है बेटा इसको कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक नल वेक्टर आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट of a vector gives a null vector, या फिर हम नल वेक्टर को एक और नाम भी देते हैं, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। लेट्स सी बेटा मेरे पास एक वेक्टर ए था जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी, इसको मैंने वेक्टर ए कह दिया है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास वेक्टर क्या है, बी है, जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वेक्टर ए और बी के दरमियान, जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा है, 90 डिग्री का। मतलब क्या कि यहाँ हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 90 डिग्री। हमें पता है, हम फार्मूला ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम फार्मूला मेजर फार्मूला यूज करते हैं वो हमें पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा आ जाता है, और साथ एन यूनिट वेक्टर। यहां वैल्यू जरा पुट करते हैं, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन, यहाँ थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 90 डिग्री है, और एन यूनिट वेक्टर वैसे ही लिखी। और हमें पता है बेटा कि हमारे पास जो साइन 90 होता है वो 1 के इक्वल होता है। हिंट देता हूं मैं, यहाँ हिंट दे के लिख लीजिएगा कि जो साइन 90 है वो इक्वल किसके होता है,
एक की होता है। तो यहाँ हम जरा उसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट देखिएगा, ए बी साइन 90 की जगह क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया, एन यूनिट वेक्टर, फिर वही जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ए क्रॉस बी, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया ए बी आ गया। और साथ बेहतर तो यही है कि यूनिट वेक्टर यहाँ मैंने क्योंकि उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना, तो मैं यूनिट वेक्टर को यहाँ उसकी वैल्यू लिखने की बजाय यूनिट वेक्टर को एज इट इज साफ लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बेटा देखेंगे ए और बी तो एक स्केलर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आया वो वेक्टरों का। इन स्केलर के साथ अगर मैं डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं एक डायरेक्शन लेके आता हूँ उसका, तो ही जाके वो मेरे पास एक वेक्टर बनेगा ए क्रॉस बी। और यहाँ देखा जाए तो हमारे पास दो अगर वेक्टर्स हैं उनका उनके दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं उसका लूं तो मेरे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा होता है उसका। लेकिन अब हम शो करवाते हैं, इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इसको यूनिट वेक्टर्स में देखने के लिए सबसे पहले जो है ना एक सर्कल बनाता हूं मैं, उसको याद रखना तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि लेट्स सी कि मेरे पास एक सर्कल है, ये था जिसमें मैंने कुछ एक यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर लिया है, और यहां मैंने उसका जे यूनिट वेक्टर लिया है, और यहां मैंने उसका के यूनिट वेक्टर लिया है। तो याद रखिएगा अगर मैं यहां से देख सकता हूं कि अगर मैं आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर लूं तो वो किस चीज के इक्वल आना चाहिए, या फिर जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर लूं तो वो किस चीज के इक्वल आना चाहिए, या फिर मैं के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लूं तो वो किस चीज के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए बेटा याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखते हैं, या फिर दूसरी बात यह कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनके दरमियान एंगल 90 का हमारे पास बन रहा हो, तो हम क्या करते होते हैं एंटी, ये देखिए अगर जो मैंने ये डायरेक्शन शो करवाई है ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के उल्ट है। जिस तरह घड़ी चलती है ना, घड़ी के ये बिल्कुल उल्ट चल रही है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ आई मल्टीप्लाई किसके साथ खा रहा है, जे के साथ। याद रखिएगा बेटा आई जे के साथ खा रहा है, तो अपकमिंग नेक्स्ट आएगा ना इसके आगे, वो आगे उसका रिजल्ट आ रहा होगा। अगर मैं आई को जे के साथ दूं तो आगे क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर उसी तरह अगर मैं जे को के के साथ दूं तो आगे वाला आ जाएगा, वो कौन सा है, आई यूनिट वेक्टर है। उसी तरह अगर मैं जे को के साथ तो आई, और के को अगर मैं आई के साथ दूं, के को आई के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, उससे आगे वाला क्या आ जाता है, जे यूनिट वेक्टर आ जाता है। लेकिन बेटा याद रखिएगा हमें पता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता, उसके साथ नेगेटिव मतलब क्या कि उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो फिर उसका जो उसके यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास कैसे आ रहे होते हैं, उसको देखते हैं जरा देखिएगा। मैंने ऑर्डर चेंज किया है, मतलब क्या किया मैंने, जे यूनिट वेक्टर लिखा है, पहले ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि बाद वाला पहले लिख दें और पहले वाला बाद में लिख लें। इधर भी पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले लिख लें। इधर भी क्या करें कि हम पहले बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखेंगे। याद रखिएगा रिजल्ट सेम आएंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। याद रखिए कि जब भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो अगर मैं क्लॉकवाइज आई को के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जे आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन साथ लेके वो आ रहा होगा। देखिएगा जरा के क्रॉस, तो यहाँ के यूनिट वेक्टर तो आएगा साथ, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। किसकी वजह से, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो नेगेटिव साइन लाजमी आता होता है हमारे पास। तो ये आई तो आएगा लेकिन साथ में आई नेगेटिव साइन भी आएगा। ये भी मेरे पास जे तो आएगा लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। ये याद रखिएगा। ये चंद चीजें थी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटा। एक अब हम जरा जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देख लेते हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components। बेटा ये देखा जाए तो ये शॉर्ट में अक्सर पूछ लेता है, 2 नंबर के शॉर्ट में। वो क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर हैं जो कि रेक्टेंगुलर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट में हमसे हमेशा पूछ लेता है। सो लेट्स सी, देखते हैं। मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेरे पास ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है, प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर है, प्लस ए जेड और के यूनिट वेक्टर है। बेटा हमें पता है कि अगर मैंने किसी भी चीज की एक्स एक्सेस में डायरेक्शन को शो करवाना है तो उसके साथ में आई यूनिट वेक्टर लिखता होता हूँ। अगर किसी भी जो मेरे पास कंपोनेंट है वो वाई में है तो उसकी वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन को मैंने शो करवाना तो मैंने जे यूनिट वेक्टर लिखना होता है। इसी तरह अगर जेड एक्सेस में किसी वेक्टर को या उसके कंपोनेंट को शो करवाना होता है तो मैं क्या लिखता होता हूँ यहाँ के यूनिट वेक्टर। उसी तरह मेरे पास वेक्टर ए ये था और मैं बी वेक्टर कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, बी एक्स, ये बी का एक्स कंपोनेंट है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है एक्स एक्सेस में, प्लस बी का वाई कंपोनेंट है, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और उसकी डायरेक्शन कहाँ है जे में, मतलब वाई एक्सेस में, प्लस ये बी का जेड कंपोनेंट है और उसकी डायरेक्शन भी उसी तरह की आ जाएगी। इसका मैंने अब क्या करना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। उसी तरह यहां देखिएगा मेरे पास पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए की जगह ए की वैल्यू लिखूंगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, क्रॉस आ रहा है, उसी तरह क्रॉस एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा था, बी की जगह बी की वैल्यू मैं यहां रिप्लेस करूंगा, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब मैंने इसको करना है मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लीकेशन में हमें पता है कि हम पहला अगर पकड़ते हैं ना, पहला तो पहले अपन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। उसी तरह अगर मैंने दूसरा पकड़ना है तो दूसरे को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह अगर मैंने तीसरा कंपोनेंट पकड़ना है तो उसको मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जरा देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई इसको कैसे करते हैं। पहले ये ए एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए एक्स बी एक्स के साथ हो जाएगा, पहला पहले के साथ। और देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट किस में आ रहा है, आई के साथ आ रहा है और क्रॉस आई के साथ आ रहा है। प्लस देखिएगा इसको अब मैंने इसके साथ भी लिखना है तो क्या करूंगा, ए एक्स बी वाई और क्रॉस प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर का किसके साथ आएगा, जे के साथ आ रहा होता है। फिर उसी तरह दूसरा मैंने अब जो पहला है उसको आखिरी के साथ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किस किस यूनिट वेक्टर का है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर है। ये तो मैंने अभी पहले को मल्टीप्लाई किया सभी के साथ। अब मैं ये असल में बेसिकली हमारे पास ये रफ वर्क है बेटा, कि हमें हम रट्टा भी लगा सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि कोई जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट्स की आ कैसे रहती, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आ रहा होता है हमारे पास। सो उसको करने के लिए मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी बेटा इसको याद रखना है ताकि आप लोगों को जो है ना कैलकुलेशन भी वो कह दे तो आप लोग को इजीली आप लोग जो है ना उसको सॉल्व कर सके, मसला ना बने। अब दूसरे को क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वाई, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ए वाई बी एक्स, और ए वाई के साथ कौन सा था मेरे पास यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर था। और इधर मेरे पास यूनिट वेक्टर कौन सा आ रहा है, क्रॉस, क्रॉस किस यूनिट वेक्टर के साथ लिया ना मैंने, इसके यूनिट वेक्टर के साथ। उसी तरह ए वाई प्लस ए वाई आ गया और बी वाई आ गया और साथ क्या आ गया, जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर आ गया। अब जरा देखिएगा, ए वाई बी जेड और यहां क्या आ जाएगा, जे यूनिट यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर।
बाकी हमारे पास एक बच रहा है बेटा, इसको भी हमने एज इट इज